हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो चुका है। नहीं पता होगा तो यूट्यूब खोल लो, टेलीग्राम खोल लो, आपको दनादन खबरें मिलती चली जाएंगी कि यूपी पुलिस का पेपर लीक है। अब ये लोग मानने को तैयार ही नहीं, लड़के चिल्ला रहे हैं कि यूपी पुलिस का पेपर लीक है। चलो मत मानो यूपी गवर्नमेंट, मोदी जी, योगी जी, मत मानो पेपर लीक हुआ है। हमें केवल एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो हैंड रिटन आंसर वायरल हो रहे हैं 117, ये साले आए कहाँ से? और ये जो लोग जो टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए थे, ये पीडीएफ्स वगैरह पड़ी हुई थी, 117 क्वेश्चन के हैंड रिटन आंसर्स लिखे हुए, ये कहाँ से आए हैं? एसटीएफ इसका जवाब दे। वैसे तो आप बहुत जल्दी छानबीन कर लेते हो। और ये आप सभी दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश एक अभी ऐसा है, भारत एक ऐसा देश है, अभी जब चुनाव होने की बारी आएगी देख लीजिएगा, 1 साल पहले ही इनकी डिक्लेरेशन हो चुकी है कि इस तारीख में चुनाव होंगे और इस तारीख में रिजल्ट आ जाएंगे। 136 करोड़ लोगों के चुनाव की व्यवस्था ये लोग अभी 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा डालेंगे भैया। 1 महीने के अंदर पूरा चुनाव हो जाएगा 136 करोड़ लोगों का, 136 करोड़ लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ये भी इन्हें देखना, ये पता लगने में इन्हें समय लग जाएगा कि साला पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। अब मजेदार बात, 11 फरवरी को हुआ था उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जिसे बोलते हैं आरओ का एग्जाम, वो भी हुआ लीक। लड़के वहां धरना दे रहे हैं इलाहाबाद में आयोग के आगे, ये मानने को तैयार नहीं है और नाटक क्या कर रहे हैं कि हमने एसटीएफ का गठन कर दिया है। अब लोग कहेंगे एसटीएफ का गठन हो गया, बहुत अच्छा कदम रहा है। आप सभी लोगों को बता दें, 2022 जुलाई में लेखपाल का पेपर हुआ, साफ साफ चिट्ठियां आई, साफ साफ देखा गया कि एक लड़की को नकल करवाई जाती है, कई सारे लोग नकल करवाते हुए पकड़े जाते हैं, हैंड रिटन आंसर्स की सीटें वायरल होती हैं। जांच कमेटी, यही एसटीएफ का गठन होता है, एसटीएफ का गठन होता है। वो कहती है कि हाँ पेपर में नकल हुई थी, 15,000 संदिग्ध हैं जिनके पास सिर्फ वायरल पर्चियां उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे गई। लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट मानने को तैयारी, एसटीएफ तक की बात काट दी, एसटीएफ तक की बात काट दी लोगों ने। उन्होंने कहा कि नहीं पेपर ठीक है, वो संदिग्ध है। और फाइनल की लिस्ट आ गई, लेखपाल में सब लौंडे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब वहां ज्वाइनिंग की बातें चल रही, ज्वाइनिंग भी हो गई आधों की। अब बताओ हम लोग कैसे मान लें तुम एसटीएफ को तुम गठित कर दोगे और वो सही हो जाएगा? अब ये बताओ साले, पिछले एक तो 18 में तुमने भर्ती दी थी, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 में भर्ती नहीं दी। लड़का जैसे भर्ती, और भर्ती दी तो साला कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, 3 महीने के अंदर सब पेलम पेल करवा डाला। 3 महीने के अंदर फार्म डलवा लिए, एडमिट कार्ड आ गया, पेपर करवा दिया। मतलब 5 साल के बाद उसको लड़के को टाइम भी नहीं दिया। तब भी लड़के ने कहा कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश है, हम सब सब सह लेंगे। हमने दबा के मेहनत करी, पिछले 1.5 महीने से मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैंने देखा कि लड़के दबा के रात रात, सुबह सुबह, दिन दिन हम लोगों ने पेल पेल के 6-6, 7-7 घंटे कोचिंगें चलाई हैं। और लड़के ने जबरदस्त मेहनत करी 12-12 घंटे। और उसके बाद परिणाम क्या रहा? उसके बाद परिणाम ये सुनने में आ रहा है कि पेपर हो गया लीक। अब पेपर लीक हो गया तो निष्पक्ष जांच कराओ, लेकिन निष्पक्ष जांच कराएंगे नहीं भाई, पेपर लीक है तो पेपर दोबारा हो। और दोबारा में भी दिक्कतें हैं भाई यार, दोबारा कितनी बार आदमी लड़का तैयारी करेगा? समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ, उसका मैटर सुलट पाया नहीं था, 18 फरवरी 17 फरवरी को पेपर हो गया लीक। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि पेपर लीक कैसे हुआ है भैया। व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 शिफ्टों में पेपर होना था। 17 तारीख को 2 शिफ्टें थी, 10 से 12, और एक शिफ्ट थी 3 से 5। 18 तारीख को पेपर होना था 10 से 12 और शाम को 3 से 5। 2-2 घंटे पहले कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे पेपर आ जाता है, सुबह 8 बजे के करीब और शाम को 4 बजे के करीब, यानी कि पेपर होने के 1-1 घंटे पहले पेपर्स आ जाते हैं और हैंड रिटन उनके आंसर्स आ जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट मानने को तैयार है नहीं। और करेगी क्या? मान भी जाएगी तो क्या करेगी? अभी फिर एसटीएफ का गठन, एसटीएफ कहेगी भी नकल हुई, लेकिन साले फिर मैं नहीं मानेंगे और चुनाव धक्का धक्का करा लेंगे। ये चाहते नहीं साला हम पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ जाएंगे, अगर हमारा एग्जाम निकल जाएगा, हर घर में एक एक सरकारी नौकर हो जाएगा, सरकारी नौकर हो जाएगा तो धर्म के नाम पे लड़ाएंगे फिर किसे? इन्हें तो लड़ाना है, इन्हें भर्ती करनी नहीं। अब चुनाव आता है तो हम अपने जहाँ पर रहते हैं वहां पे भी देखा कि पिछले 5 सालों में जो सांसद जीता तो आया नहीं। और भी हम चौराहे पर गए टहलने कल घूमने, बहुत दिनों के बाद देखा वहां एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा जहाँ पे गिनाए गए हैं काम, सांसद जी ने ये काम करवाए हैं। हम तो देख के स्तब्ध रह गए, साले ये हमारे क्षेत्र में काम हुए हैं। लेकिन बाद में पोस्टर के माध्यम से पता चला ये रोड हमारे तरफ बिछी है, ये हमारी तरफ से ये टंकियां वितरित हुई, हमारी तरफ टंकी लगाई गई, पतली पतली पाइपें 2-2 mm की बिछा दी गई। अब बताओ 2 mm की पाइप में कितना पानी लोग आ जाएगा? जल जीवन मिशन के तहत ये सब हो गया। लेकिन ये सरकार बहुत गलत कर रही है। एक तो तुमने सुना होगा ये कुछ लोग हैं, नेता ऐसा चिल्लाते हैं यूपी सुधर रहा है, यूपी सुधर रहा है। अरे घंटा यूपी सुधर रहा है, यूपी सुधर ही कहाँ रहा है? अब तुम बताओ, ये चिल्ला रहे हो यानी कि तुम खुद बता रहे हो कि यूपी बिगड़ा हुआ था। ऊपर से हम लोग साले एक तो 1995, 96, 2000 के पैदा हुए लड़के हैं, 20-22 साल, 24 साल की उम्र हो चुकी है। हाई स्कूल इंटर एक तो बहुत मुश्किल से पढ़ के आए, हिंदी मीडियम यूपी, एक तो हिंदी मीडियम का होना बहुत बवाल है साला, हिंदी मीडियम के थे।
हिंदी मीडियम का रहे, कैसे भी मेहनत कर करा के हाई स्कूल इंटर पास हुए, ऊपर से इन सालों ने ग्रेजुएशन की नकल की व्यवस्था बना रखी है। यूनिवर्सिटीज़ खोल रखी हैं 2-4, कानपुर और लखनऊ। ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि साला ग्रेजुएशन कर लो धक्का-धक नकल करके, कहीं भी जुगाड़ लगा लो, और वहाँ पे रहते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ नकल अच्छे खासी व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि जाओ घर बैठे-बैठे पेपर दे लो और तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा। चलो उसके बाद भी लड़का हिम्मत नहीं तोड़ता, किसान का लड़का है, हिम्मत नहीं तोड़ता है। हिम्मत नहीं तोड़ने से क्या होता है, वो कहता है हम तैयारी करेंगे, हम तैयारी करेंगे। तैयारी करता है 2-2 साल मिलकर 3-3 साल तैयारी करता है, उसके बाद वो पेपर दे के मेहनत से आता है। हमारे पास कई सारे लड़कों को फ़ोन आए, दादा कि इस बार पेपर अच्छा गया है, 150 में 110 क्वेश्चन आराम से हो पा रहे हैं। हम लोग भी खुद से, घर वालों के उनके फ़ोन आए कि चलो भाई इस बार बाधा पार हो जाएगी। लेकिन जैसे शाम हुई खबर आ गई कि भैया पेपर हो गया है लीक। अब ये सरकार मानेगी है नहीं। अब अगर ये पेपर लीक होगा, बात नहीं मानेगी तो कट ऑफ चली जाएगी इसकी 120 और 30, और जैसा पेपर है उस हिसाब से कट ऑफ 120, 30, 130 जानी नहीं चाहिए। कई सारे अच्छे लड़के, अब जो जिनकी उम्र लास्ट स्टेज होगी, कुछ भी होगा, तो कैसे पार पाएंगे भैया। ये सरकार पढ़ाना, एक तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी टीचरों को इन्हें भर-भर के रुपए देने हैं, प्राइमरी टीचर पढ़ाता नहीं है, और इन्हें सबको पता है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर भी साले कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि तुम 1 से 8 तक पढ़ो ही ना, और जब 1 से 8 तक पढ़ोगे नहीं तो अधिकार ही नहीं जान पाओगे, और जब अधिकार नहीं जान पाओगे तो ये जो तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं ना, मंदिर मस्जिद, उस वहाँ पे तुम्हें चोचे लड़वाते रहेंगे। जैसी यूनिटी सोचो, 22 जनवरी को जय श्री राम हनुमान अयोध्या मंदिर के लिए उनको बड़े श्रद्धा है हमारे मंदिर में कि भगवान राम जी का मंदिर बना, बहुत अच्छी बात रही। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार और यूनिटी हो जाए, सब लोग एक होकर आए और सरकार को पकड़ के पहले उनसे पूछें कि पेपर लीक कैसे हो जाता है। अभी देखना, चुनाव की सीट्स की बारी आएगी, चुनाव की डेट तो बता दी गई है कि मार्च अप्रैल में चुनाव होने, आचार संहिता लगेगी। एक एक दिन पहले तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके चुनाव से क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ने वाला है। खूब सांसद नेता जुगाड़ लगाएंगे कि हमारा टिकट बन जाए, हमारा टिकट बन जाए, लेकिन 1 घंटे पहले तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपके क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ रहा है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था होगी। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हम यूपी लड़के इतना डर डर के पेपर देते हैं। साला जब से मैं तैयारी करवाया था, लड़के हमसे यही पूछे कि दादा पेपर तो नहीं लीक हो जाएगा। हमने कहा नहीं लीक होगा, लेकिन हमारे दिमाग में भी था। कल आधे लड़के, जब 50 लाख लड़के पेपर देने गए, आधों के दिमाग में चल रहा था कि पेपर लीक है। अब बताओ, उनके दिमाग में पहले चल रहा है कि पेपर लीक है, वो पहले वो डर डर के जा रहे हैं। और दो चार राज्य तो ऐसे हैं जो पेपर लीक वहाँ खबरें नहीं आती हैं। कौन? झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्यों नहीं आती? साले पेपर ही नहीं करवाते, पेपर ही नहीं करवा रहे, कह रहे ना पेपर करवाएंगे ना होगा लीक। लेकिन अपना यूपी सुधर रहा है, पता नहीं किन चीज़ों में सुधर रहा है। कुछ सरकारें और कुछ अपने देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। अरे हम लोगों के एस्पिरेंट के मन की बात करो यार, तुम अपने मन की बात पेले जा रहे हो, दनादन में अपने मन की बात कर रहे हो। मोदी जी हैं, सुनो हम लोग दर्द को सुनो। अब कोई एक नेता बयान नहीं आ रहा है, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना कोई। अब बस जाके वहां उन्हें राजनीतिक मुद्दे का फायदा उठाना होता है। अरे साथ दो हम लोगों का। 50 लाख लड़कों के हिम्मतों से 50 लाख लड़के नहीं खराब होंगे। उनकी सबकी फैमिलियां टूट रही हैं, उनके फैमिली में 2-2 4-4 लोग हैं, तुमने 2 करोड़ 3 करोड़ लोग हिला के रख दिया है कतई। अब लड़के जाए तो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा लड़के क्या करें। यही वीडियो 2018 में हुआ, तुमने रिजल्ट रख दे दिया। साला 3-3 4-4 लोगों ने लटक के जाने दे दी अपनी तुम्हारे लोगों के चक्कर में, लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। अब मानोगे नहीं, 11 फरवरी आ रहा है, अभी तक वो एसटीएफ खाली गठित कर दी गई। अब कह रहे साथ चलाओ। अरे ये बताओ, ये पर्चियां आ कहाँ से गई? ये हैंड रिटन आंसर किसने लिखे? पता लगवाओ साले, जिसने हैंड रिटन आंसर लिखा फड़वा दो साले, मारो गिरा के पेलो। अगर तुम्हारे से नहीं रुक रहा है तो छोड़ो शासन। तुम्हें शासन भी संभालना है, तुम्हें प्रधानमंत्री भी बनना है, तुम्हें मुख्यमंत्री भी बनना है, तुम्हें यहाँ का सब कुछ बनना है, तुम्हें पूरी तरीके से अपने तरीके से शासन चलाना है। लेकिन ये कैसे पेपर लीक हो रहा है पता नहीं लगा पाना। और ये भी फिर कहोगे, 2-4 यहाँ पर निकल के आएंगे भी कानूनी विशेषज्ञ, देखो फलाना एक्ट बन गया है, उसमें इतने रुपए पड़ेंगे, इतने साल की सजा दी जाएंगी। इसका मतलब तुम मान रहे हो कि पेपर यहाँ लीक होता है। पेपर लीक हो रहा है दोस्त, हम लोगों का समझो। एक तो हिंदी माध्यम के हैं, गांव की पिछड़ी पृष्ठभूमि के लड़के हम लोग, बहुत मेहनत लगती है एक चीज़ को समझने में। मुश्किल से लूसेंट रटते हैं, मुश्किल से मैथ के सवाल टाइप रट पाते हैं। उस दिन किस्मत अच्छी होती है कि साला वही पढ़ा हुआ एग्जाम में याद आता है। उम्मीद लगाते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, सिलेक्शन फिर नहीं होता है, क्योंकि तुम लोगों की आ जाती है बदतमीजी कि पेपर हो गया लीक, तुमसे संभाले नहीं संभल रहा है। एक तो देखना, और उधर से वो टीचर मरे जा रहे हैं कि पेंशन के लिए। कोविड हो गया, इन सब ने अपनी पेंशन उठाई, इन सब ने पेंशन उठाई, और इतना बड़ा था सबके चुनाव भी करवा लिए गए कोविड में। लेकिन हम लोगों के कोविड में वैकेंसीज नहीं आई,
उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से भर्ती नहीं आई है, ना ही शिक्षक भर्ती। एक तो पहले तो हमारे यहाँ 2 ही भर्ती होती हैं, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, और सब भाड़ में गए और इन्हें कोई लेने देना नहीं है। जब चुनावी पिछले कई सालों से रेलवे की भर्ती नहीं निकली थी, रेलवे की भर्ती 2019 में निकलती, उन्हें कंप्लीट करते करते लग गए 4 साल। 2023 में जाके वो लड़कों को ज्वाइनिंग दे पाए। अब जब देखा जैसे 2024 का आ रहा है चुनाव, उन्होंने चुनावी पैतरा मार दिया। चुनावी पैतरा क्या मारा कि भैया ये लो, आराम से हम तुम्हें कैलेंडर दे रहे हैं, पेपर। अब उनमें भी रेलवे वालों जालसाजी देखो सरकार की। साले कह रहे फार्म फरवरी मार्च में डलवा लेंगे। फरवरी मार्च में क्यों फार्म डलवा लेंगे? क्योंकि इन्हें दिखाना है अगले महीने चुनाव है, दिखा देंगे इतनी भर्ती लेकर आ रहे हैं। अब पेपर पता क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अक्टूबर में कराएंगे, अगले फरवरी 2025 में कराएंगे। अब वो है प्रीलिम्स, यानी कि मेंस होगा उसके 6 महीने बाद और रिजल्ट आएगा उसके 1 साल के बाद। मतलब 3 साल का इन्होंने व्यवस्था बना ली। अब सरकार ने 3 साल की व्यवस्था बनाई है, मतलब इन्हें लगेंगे साढ़े 4-5 साल लगेंगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाने में। तब तक तुम झक मारो और तब तक तुम तेल लगाओ पकड़ के। इन्हें घंटा फर्क पड़ ही नहीं रहा है और तब तक आधे ओवर एज हो जाएंगे। एक तो आधी उम्र निकल गई साली हमारी कोविड में। मेन हम ग्रेजुएशन करके आए, पीजी करके आए, सोचा फार्म डालेंगे, नौकरियां आएंगी, नौकरी ले लेंगे, लेकिन पता चला 19, 20, 21 3 साल हमारे कोविड में चले गए। को अब हम कल को जब 40 साल के होंगे, सोचो अगर हमारी नौकरी नहीं लगी, हम पीछे घूम के क्या बताएंगे लड़कों को कि भाई हमारे टाइम कोविड आ गया था, ऐसी सरकार आ गई थी, नौकरी नहीं निकाल रही थी। और 1-2 पेपर में हम लोग मेहनत करके जाते भी थे, वो हो जाते थे पेपर लीक। बताओ कोई बात मानेगा? सब कहते हैं कि साला ये नल्ला लड़का है, ये कामचोर लड़का है। सरकार आपसे दरख्वास्त है, 1857 का विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे उठ गया था, तो ऐसी सिचुएशन मत बनाओ, ऐसी स्थितियां मत बनाओ कि ये देश एकजुट हो और आप लोगों के खिलाफ कोई अभियान करे। और हमें लग रहा है, क्योंकि वही बात है, अभी सरकार इनकी सांसदों की पेंशन बंद कर दो, सब समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन नहीं, इन्हें पेंशन चाहिए अपनी। और अभी जाके तुम धरना दे दो जाके, तो वहां डंडे चलवा देते हैं। किसान बेचारे, इस देश में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक है युवा और एक है किसान, दोनों के दोनों परेशान। समझ लो ये कैसे इन्होंने, और कह रहे हैं कि शासन बहुत जबरदस्त चला रहे हैं, मेक इन इंडिया, पता नहीं कितनी सारी योजनाएं लाते हैं ये लोग, हर तीसरे दिन योजना, हर चौथे दिन योजना। और बजट देख लो इन लोगों का, 36 लाख करोड़ का बजट। हम खुद बजट पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हमने बजट में ये चीज नहीं पढ़ा कि जो फार्म की फीस आती है ये जाती कहाँ है। एक एक फार्म की फीस 400-400, 500-500 लड़कों से ली जा रही। सोचो 50 लाख फार्म पड़ा था और 400-400 रुपए फीस ली गई है सबसे। कितनी फीस बना ली, और सबके सेंटर डाल देते हैं लोग 50-50। ये तो कहो कि 50 लाख फार्म पड़ा था तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सबका होम डिस्ट्रिक्ट लग गया। ये लोग साले पेट में पता क्या करते हैं कि एक आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे बोलते हैं पीईटी। उसमें लोग सेंटर भेज देते हैं 150-150 किलोमीटर। अब क्यों भेजते हैं? उसमें होम सेंटर नहीं भेजते। 150-150 किलोमीटर सेंटर इसलिए भेज रहे हैं कि तुम तो जाओगे बस से या तुम तो जाओगे ट्रेन से, और उसमें भी 400-400 रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, इन्हें ये भी पता है लड़कियों को जानबूझ के सेंटर दूर डाल देते हैं। क्यों डाल दिया? क्योंकि इन्हें पता है या तो ये अपने भाई के साथ जाएगा या तो अपने पापा के साथ जाएगा, तो एक और का किराया लूट लेंगे इनसे। इन्होंने पूरी लूट मार की, एकदम बाकायदा बहुत जबरदस्त व्यवस्था बना रखी है पेपर लीक कराने की। हमें लग रहा है इन्हीं की एक पूरी टीम गठित रहती है। पहले पेपर लीक होने घटनाएं नहीं आएंगी, फिर तुरंत 2 घंटे के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आ जाएंगी। और अभी देखना सबसे मजेदार बात, ये अभी 4-5 लौंडों को पकड़ भी लेंगे। इतनी फास्ट काम करेंगे, अभी 4-5 लौंडों को पेल के पकड़, लेकिन होगा उनके साथ क्या कुछ पता ही नहीं है। एसटीएफ कहेगा लेखपाल की तरह, लेखपाल भर्ती में कि 15,000 संदिग्ध हैं, उनको लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उनको सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। 2018 में देखो दरोगा भर्ती पेपर, सबको पता है सॉल्वर पकड़ेगा 2020-21 में, लेकिन नहीं, माने ही नहीं है लोग। 11 फरवरी यारो पेपर लीक है, पूरा वायरल है, लेकिन मानने को तैयारी नहीं है। 17-18 हमें नहीं पता पेपर लीक है कि नहीं, लेकिन हमें सीधा कोई आंसर दे आके ये पर्चियां आई तो आई कहां से। आप निष्पक्ष जांच कराएं, आपसे रिक्वेस्ट है। योगी जी और मोदी जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम लड़कों के साथ न्याय करें। हम लोग वैसे भी, अब इस देश में बलात्कार की तो व्यवस्था आपने बना रखी है कि अगर किसी के साथ बलात्कार होता है तो उसके खिलाफ सजा दी जाएगी। अब ये बताओ, जो लड़कों का मानसिक बलात्कार ये हो रहा है, जो मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, पिछले 1.5 महीने से हम लोग सोए नहीं है यार। रात भर हमने पढ़ाया है और पढ़ाई करी है। लौंडे हमारे यहाँ लड़के रात भर पढ़े हैं, 12 3 सुबह 3 4 बजे तक, पेपर के एक दिन पहले तक हम लोगों ने खूब दबा के पढ़ाया है। अब आज तुम ये कह रहे हो कि पेपर लीक हो गया, कैसे मेंटल ट्रॉमा से निकलेंगे यार?
कुछ समझ है तुम लोग नहीं है कि बस तुम्हें खाली यहाँ विदेश यात्रा वहाँ विदेश यात्रा करते रहना है। रिक्वेस्ट है, पूरी निष्पक्ष जांच करवाइए और अगर पेपर लीक है तो कैंसिल करवा के जल्द से जल्द दोबारा पेपर करवाइए। और हालांकि सोल्यूशन तो नहीं है, ये पता लगाओ कि पेपर लीक काहे हो रहा है, साला कौन लीक कर देता है ये बार बार। कितनी बार लड़का मेहनत करे, इतनी साल के बाद पेपर लेके आओ पेपर लीक। धन्यवाद, जय हिंद।